प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 17 और श्लोक 2 से शुरू करते हैं। संबंध शास्त्र विधि को न जानने पर भी मनुष्य मात्र में किसी न किसी प्रकार की स्वभावजा श्रद्धा तो रहती ही है। उस श्रद्धा के भेद आगे के श्लोकों में बताते हैं। श्री भगवानुवाच, ये श्लोक दूसरा। त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेती तां शृणु। मतलब श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी ऐसे 3 तरह की होती है, उसको तुम मेरे से सुनो। व्याख्या। अर्जुन ने निष्ठा को जानने के लिए प्रश्न किया था, पर भगवान उसका उत्तर श्रद्धा को लेकर देते हैं, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार ही निष्ठा होती है। त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा। श्रद्धा 3 तरह की होती है। वह श्रद्धा कौन सी है? संज्ञा है, शास्त्रजा है या स्वभावजा है? तो कहते हैं कि वह स्वभावजा है। सा स्वभावजा अर्थात स्वभाव से पैदा हुई स्वतः सिद्ध श्रद्धा है। वह न तो संगम से पैदा हुई है और न शास्त्रों से पैदा हुई है। वे स्वाभाविक इस प्रवाह में बह रहे हैं और देवता आदि का पूजन करते जा रहे हैं। सात्विकी राजसी चैव तामसी चेती तां शृणु। वह स्वभावजा श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सात्विकी, राजसी और तामसी, उन तीनों को अलग अलग सुनो। पीछे के श्लोक में सत्व माहो राजस्तम पदों में आहो अव्यय देने का तात्पर्य यह था कि अर्जुन की दृष्टि में सत्वम से दैवी संपत्ति और रजस्तम से आसुरी संपत्ति, ये 2 ही विभाग हैं, और भगवान भी बंधन की दृष्टि से राजसी तामसी दोनों को आसुरी संपत्ति ही मानते हैं। निबंधाया सुरीमता, परंतु बंधन की दृष्टि से राजसी और तामसी एक होते हुए भी दोनों के बंधन में भेद है। राजस मनुष्य सकाम भाव से शास्त्र विहित कर्म भी करते हैं, अतः वे स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाकर और वहां के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में लौट आते हैं। क्षीणे पुण्ये मृत्युलोक विशंति, गीता। परंतु तामस मनुष्य शास्त्र विहित कर्म नहीं करते, अतः वह कामना और मूढ़ता के कारण अधम गति में जाते हैं। अधो गच्छन्ति तामसा, गीता। इस प्रकार राजस और तामस दोनों ही मनुष्यों का बंधन बना रहता है। दोनों के बंधन में भेद की दृष्टि से ही भगवान आसुरी संपदा वालों की श्रद्धा के राजसी और तामसी 2 भेद करते हैं, और सात्विकी, राजसी तथा तामसी तीनों श्रद्धाओं को अलग अलग सुनने के लिए कहते हैं। ये श्लोक 2 समाप्त करते हैं आज, फिर कल श्लोक 3 से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।